नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अगर कोई भी अंग्रेजी का नाम है, कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है, कोई भी अंग्रेजी में एड्रेस लिखा है, तो इन सभी चीज़ों को आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं बिना लिखे, बिना कलम उठाए, कैसे आप इन्हें हिंदी में अपने दिमाग में ही कैसे बदल सकते हैं हिंदी में। चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं। आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को हिंदी में पढ़ेंगे बिना लिखे, बिना कलम उठाए। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखो, रामबाण मंत्र है, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बहुत बारीकी से हिंदी में बदलना बताता हूँ। देखिए लिखा गया है DEKHO, तो यह क्या लिखा है हमें नहीं पता है। तो D से बच्चों आपका द बनता है, तो आप द लिखेंगे। E से ए की मात्रा लगा दीजिए, और KH से आपका ख बनता है, और ओ लिखा है तो ओ की मात्रा होता है। यह लिखा गया है देखो। क्या लिखा है मेरे दोस्त? देखो। ठीक है, DEKHO देखो। आगे KAISE, तो के से होता है आपका क, AI से होता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका स, ई से अभी हमने यहाँ एक की मात्रा लगाया था तो यहाँ पर भी लगा देंगे। यह लिखा गया है कैसे। तो देखिए अगर कोई चीज़ एक बार आप सीख लेते हैं तो वह बार बार प्रयोग की जाती हैं। तो अगर एक चीज़ को याद करेंगे तो वह बार बार यूज होंगी, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो यह लिखा गया है कैसे। बच्चों अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ समझाता और सिखाता हूँ। तो अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे या भगा के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप बाद में आगे चल के वही गलतियां करेंगे, गलत लिखेंगे और गलत पढ़ेंगे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए। आगे लिखा है DIKHA, तो D से बनता है आपका द, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे। KH से बनता है आपका खा, ए से बनता है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगाएंगे। यह लिखा गया है दिखा। उसके बाद HOTA, तो यच से बनता है आपका हा, ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा। अभी यहाँ पर हमने लिखा था टी से होता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है होता। क्या लिखा है मेरे दोस्त? होता। उसके बाद MAZA, यह क्या लिखा है? M से बनता है आपका माँ, ए से आ की मात्रा बनता है, जे से ज बनता है, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है माजा। अब यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, ए को अगर नहीं पढ़ते हैं तब क्या बनेगा? तो यम से बनेगा माँ। अब ए को नहीं लिखेंगे, जे से बनेगा जो, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया मजा। तो यहाँ पर दोनों शब्द बन सकता है, माजा भी होता है और मजा भी होता है। ठीक, तो दोनों शब्द अगर आप ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा माजा, और अगर ए को आप नहीं लिखेंगे तो बनेगा मजा। ठीक बच्चों, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, तभी तो आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे, अपने दिमाग में ही लिख पाएंगे जब आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे। आगे YMERA, तो यम से बनता है आपका म, ई से बनता है ए की मात्रा, आर से र बनते हैं, ई से ए की मात्रा, यह लिखा है मेरे। उसके बाद BABU, तो बी से बनता है आपका बा, ए है तो आ की मात्रा लगाइएगा, अब बी है फिर बा लिख दीजिए। अब यू है तो इसे क्या लगाना होता है बच्चों? यू से होता है छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा, दोनों लगाते हैं, लेकिन पहले हम छोटाओं की मात्रा लगाते हैं, बाद में अगर शब्द नहीं बनता है तो हम बड़ाओं की मात्रा लगा देते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया बाबू। क्या हो गया? बाबू। तो बाबू नाम का कोई शब्द होता है? नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, तो लिखा गया है बाबू, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, क्या लिखा गया है? बाबू। समझ में आया? अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बाबू। ये ऐसा शब्द नहीं होता, बाबू नहीं होता, बाबू होता है। ठीक, आगे MAST, यह क्या लिखा सर? मस्त। तो देखिए अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होता बच्चों तो उसके बगल में ए लगा रहता है, तो यहाँ पर जो ए लगा है यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है, तो यम ए से पूरा म बना देंगे। यस से बच्चों आधा सौ बनाएंगे। क्यों?
अगर एक अक्षर के लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो ऐसा तब लिखते हैं जब पहले अक्षर को आधा बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ यस से आधा सौ लिखेंगे और टी से तो यह लिखा गया मस्त। क्या लिखा गया है? मस्त लिखा गया। आगे MELA, तो यम से बनता है आपका माँ, ई से बनता है ए की मात्रा, एल से बनता है आपका लौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है मेला। क्या लिखा है मेरे भाई? मेला। उसके बाद DIYA, तो डी से बनता है आपका द, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, वाई से बनता है आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है दिया। बच्चों आई से हम छोटी ई की मात्रा लिखते हैं, यह तो सही है। आई से हम कभी कभी बड़ी की मात्रा भी लिखते हैं। तो अगर आप यहीं आई से बड़ी की मात्रा लिखते हैं तब क्या बनेगा देखिए, तो डी से बनेगा आपका द, आई से यहाँ पर अगर आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे और वाई से यो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया दिया। तो दिया भी होता है और दिया भी होता है, दोनों शब्द यहाँ पे बन सकता है। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप लिखिए। अगर आपको दिया बोलना है तभी ऐसे लिखेंगे और दिया बोलना है तभी ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे DUKHI, तो डी से बनता है आपका द, यू से छोटा ओ की मात्रा, KH से बनता है आपका खा, और यहाँ आई है तो छोटी की मात्रा अगर लगाएंगे तो हो गया दुखी। तो दुखी नाम का कोई शब्द नहीं बच्चों, यहाँ दुखी होता है, मतलब बड़ी की मात्रा बनेगा, यह लिखा गया है दुखी। उसके बाद JAISE, तो जे से बनता है आपका ज, AI से होता है आई की मात्रा, एस से बनता है सौ, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया है जैसे। क्या लिखा है? जैसे। उसके बाद PANI, तो पी से बनता है आपका प, ए से आ की मात्रा, यन से बनता है नौ। अब आई है तो अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया पानी। तो पानी नाम का कोई शब्द नहीं है बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा गया है। अगर लिखना होता है आपको तो पानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो मतलब यहाँ आई से हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तब जाके सही बनेगा। अगर आप छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो शब्द नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसलिए बड़ी की मात्रा होगा। आगे GORA, तो जी से बनता है आपका ग, ओ से बनता है ओ की मात्रा, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गोरा। उसके बाद UNKA, तो यू से बनता है आपका छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ शुरू में ही लिख दिया है यू, तो इससे मात्रा कैसे लगाएंगे? कोई अक्षर तो है ही नहीं मात्रा लगाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ यू से छोटा ऊ लिखेंगे। उसके बाद एन से बनाएंगे नौ, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है उनका। उसके बाद KHUSH, तो KH से बनता है आपका ख, यू से छोटा ऊ की मात्रा, SH से बनता है बड़ा श, यह लिखा गया है खुश। उसके बाद REZA, तो आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा बनाएंगे, जे से ज बनाइए, ए से आ की मात्रा बना दीजिए, यह लिखा है राजा। उसके बाद JANU, तो जे से बनता है आपका ज, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, यू से अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया जानू। क्या हो गया? जानू। तो जानू नहीं होता बच्चों, जानू होता है। क्या होता है? जानू। तो इसलिए हम यहाँ यू से बड़ाओं की मात्रा का प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप आसानी से शब्दों को हिंदी में बदलना सीख जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप कोई भी अंग्रेजी में चीज़ लिखा है उसे आप अपने दिमाग में ही हिंदी में पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ लिखा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है, मान लीजिए बाइक चलाना नहीं आता है, तो अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चलाना आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। बातें नहीं करेंगे ज़्यादा। देखिए बच्चों यहाँ पर आगे क्या लिखा है, NISCHAN। यह क्या लिखा है? तो N से बनता है आपका 9, I से बनता है छोटी ई की मात्रा, SH से बनता है बड़ा श, A लिखा है तो आ की मात्रा लिख देंगे, N से बनेगा 9। यह लिखा गया है निशान। क्या लिखा है मेरे भाई? निशान। उसके बाद YATRA, यह क्या लिखा है? Y से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा बना देंगे,
टी आर है बच्चों, तो टी आर से बनता है त्र, क्या बनता है त्र। ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है यात्रा। उसके बाद एन ए सी एच ओ, तो एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, सी एच से बनता है चौ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है नाचो। क्या लिखा है मेरे दोस्त, नाचो। उसके बाद के यू एस यू एम, यह क्या लिखा है, तो के से बनता है आपका का, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, एस से बनता है आपका स, यू से फिर छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, एम से म, यह लिखा गया है कुसुम। क्या लिखा है, कुसुम। उसके बाद के यू टी आई वाई ए, यह क्या लिखा है, तो के से बनता है आपका का, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखिए, टी से ट बना दीजिए, आई से छोटी की मात्रा, और या से बनेगा आपका, वाई से बनेगा य, ए से आ की मात्रा बना दीजिए, यह लिखा है कुटिया। यहीं पर बच्चों अगर आप टी से ट लिखते हैं, क्योंकि टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, तो अगर आप यहाँ टी से त लिखते हैं तब क्या बनेगा देखिए, तो के से बनेगा आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा, अब इस बार टी से त लिखेंगे, ठीक, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, यह क्या लिखा है कुतिया। तो चाहे आपको कुटिया लिखना हो चाहे कुतिया लिखना हो, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। जहाँ पर जैसा आपको प्रयोग करना रहेगा वैसा आप प्रयोग करेंगे, समझ में आया। तो आप कुटिया भी ऐसे लिखेंगे, कुतिया भी, अगर टी से टा बनाएंगे तो बनेगा कुटिया, और टी से अगर आप ता लिखते हैं तो बनेगा कुतिया, समझ में आया। आगे एस आई डबल के ए, तो एस से बनता है आपका छोटा सा, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, ठीक। अब डबल के है तो कोई भी अक्षर अगर दो बार आता है तो पहले से हम आधा लिखते हैं और दूसरे वाले अक्षर से पूरा लिखते हैं। मतलब इस वाले के से लिखेंगे आधा का, क्योंकि के से बनता है क, पहले वाले से लिखेंगे आधा क, दूसरे वाले के से लिखेंगे पूरा क, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, यह लिखा गया है सिक्का। उसके बाद पी ए डबल पी यू, यह क्या लिखा है पप्पू, ठीक। तो पप्पू में पापे मात्रा नहीं तो पी ए से पा बना देंगे। अब डबल पी है तो एक पी से आधा पा और दूसरे पी से पूरा पा, और यू से बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा है पप्पू, ठीक। आगे डी यू के ए एन, तो डी से बनता है आपका द, यू से छोटाऊ की मात्रा, के से बनता है आपका का, ए से आ की मात्रा और एन से न बना देंगे, तो यह लिखा है दुकान। उसके बाद MRINAL, यह क्या लिखा है हमको नहीं पता है, देखिए कैसे बनाएंगे, यम से मा लिखिए। अब RI है बच्चों तो इससे री की मात्रा होती है, क्या होती है, री की मात्रा। N से बनेगा आपका आड़ा, क्या बनेगा, एन से नौ भी होता है, एन से यहाँ आड़ा बनाएंगे, ए से आ की मात्रा लिख देंगे और यल से लो, तो यह लिखा मृणाल। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मृणाल, ठीक। आगे DILASA, डी से आपका द बनता है, आई से छोटी की मात्रा, एल से बनता है लौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एस से श बना देंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है दिलासा। उसके बाद PULIYA, तो पी से पा बना देंगे, यू से छोटाऊ की मात्रा, एल से ल बनाएंगे, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यो लिखिएगा और ए से आ की मात्रा, यह क्या लिखा है पुलिया। क्या लिखा मेरे दोस्त, पुलिया। उसके बाद MISHRA, यह क्या लिखा है, एम से लिखेंगे माँ, आई से छोटी की मात्रा, SHR से होता है बच्चों स्र, क्या होता है, स्र होता है, ए से आ की मात्रा। आपको ध्यान रखना है कि एस एच और आर एक साथ लिखे हैं तो इससे बनता है स्र, ठीक, याद रखना है आपको। आगे लिखा KURTA, यह क्या लिखा है, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पर बच्चों टी के पहले आर लिखा है, टी के पहले आर लिखा है तो इसे हम क्या बना सकते हैं, तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के तुरंत पहले आर लिखा है, किसी भी अक्षर के तुरंत पहले, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि किसी भी अक्षर के तुरंत पहले अगर आर लिखा है तो यह बच्चों ऊपर वाला रा होता है। कौन सा रा होता है, ऊपर वाला रा, ठीक। तो टी से पहले ता बना देंगे, ए से आ की मात्रा और आर से ऊपर वाला रा, लिखा गया कुर्ता, ठीक। आगे PRAMAR, यह एक लिखा है, पीर से प लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो टी के पहले लिखा था आर, यहाँ पर बच्चों पी के बाद लिखा है आर, तो इसका क्या मतलब होगा, तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर रहेगा तो ऊपर वाला रा है, ठीक, लेकिन किसी भी अक्षर के बाद अगर तुरंत बाद आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है, नीचे वाला रा। अब इसमें कोई भी मात्रा नहीं, ए, यम से लिखेंगे आपका माँ,
ए से आ की मात्रा और यन से अड़ा, यह लिखा है प्रमाण। उसके बाद DIKHAI, तो डी से बनता है आपका द, आई से छोटी की मात्रा, KH से बनता है आपका ख, ए है आ की मात्रा लिख दिए। अब आई है तो आई से बच्चों हम क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा या तो बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों इस खा पे पहले से ही मात्रा लगा है आ की, तो हम तो मात्रा लगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ छोटी ई या बड़ी ई लिखेंगे। तो इनमें से हम बड़ी की मात्रा बड़ी लिखेंगे, यह लिखा है दिखाई। उसके बाद KINARA, के से बनता है आपका क, आई से बनता है छोटी की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से बनता है रौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा किनारा। उसके बाद LANDAN, तो एल से बनता है आपका ल, AN से लिखेंगे अंक की मात्रा, डी देखिए डी से बनाएंगे आपका ड। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों EN से क्या लिख देंगे अंक, यन लिख देंगे लंदन। ठीक, क्या लिखा है लंदन नहीं होगा बच्चों, लंदन हो, क्योंकि डी से ड भी होता है, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लंदन नहीं होता है, लंदन होता है। ठीक, तो यल से लो लिखेंगे और AN से अंक की मात्रा, और डी से यहाँ पे द बनाएंगे। ठीक, और ए इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है, एन से 9, यह लिखा लंदन। ठीक, यह सही है गलत है, लंदन नहीं होता है। आगे AVTAR, तो ए से बनता है आपका छोटा आ, और वी से बनेगा वाह, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा है अवतार। क्या लिखा है मेरे दोस्त? अवतार। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, अंग्रेजी में कोई स्कूल का नाम लिखा है, कोई दुकान का नाम लिखा है, तो कैसे आप उसे हिंदी में पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा है। कहीं भी कोई चीज़ लिखा रहेगा उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में ही हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस तरीके से और भी वीडियो जो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप मुझे लिख के बताइएगा कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। देख लीजिए, दोनों शब्द का हिंदी तुरंत अभी कमेंट में लिख के मुझे भेज दीजिए। ठीक है, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, आप कमेंट करके देखिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।